ये एक ऐसा भविष्य का संसार है जिसमें पुरुष नहीं है, महिलाएं अपनी खुद की महिला राज्य स्थापित कर चुकी हैं और अब उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुरुषों की आवश्यकता नहीं है। केवल एक मशीन नौकरी पर्याप्त है, हर दिन समय पर आपको जगाएगा। अगर आप सोते रहना चाहते हैं तो ये आपको तुरंत जगाने के लिए 100 तरीके अपनाएगा और उठने के बाद आपको चेहरा धोने की जरूरत नहीं है। बस एक बूंद आई ड्रॉप डालें, त्वचा पूरे दिन साफ और चिकनी रहेगी। पौष्टिक नाश्ता करते हुए आप बड़े स्क्रीन पर शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि जब आप बाहर जाने के लिए कपड़े पहनने की सोचते हैं तो मशीन बटलर आपके लिए विशेष रूप से तैयार करेगा। पूछिए, ऐसी जिंदगी कौन सी महिला नहीं चाहता। बेशक सुंदर घर को बनाए रखने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। अगर आप गलती से कचरा वर्गीकरण भूल जाते हैं तो पुलिस बिना हिचकिचाहट के आपके 5 अंक काट लेगी। ये तो असली पैसे हैं। उदासपन वाली महिला का नाम एवा है। उसने एक पर्यावरण के अनुकूल टैक्सी ली और काम पर चली गई। वह एक इतिहास की शिक्षिका है, स्कूल या चलने वाली स्मार्ट कार है। आज के अध्ययन का विषय बाहरी इतिहास शिक्षा एवं बच्चों को मानव विकास की प्रक्रिया के बारे में बता रही थी। पहले पुरुष दुनिया पर हावी थे, लेकिन युद्धों के बार होने के कारण पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रदूषित किया गया और जल संसाधन भी समाप्ति के कगार पर थे। 2030 में एक ऐसा घातक वायरस जो केवल पुरुषों को प्रभावित करता था पूरी दुनिया में फैल गया। भले ही हर दिन न्यूक्लिक एसिड परीक्षण के लिए कतार में खड़े होते थे, फिर भी 99% पुरुषों की जान चली गई। कुछ दशकों के बाद पृथ्वी ने फिर से जीवन प्राप्त किया और महिलाओं ने अपना खुद का राज्य स्थापित किया। प्रौद्योगिकी ने भी तेजी से प्रगति की। औसत आयु 180 वर्ष तक पहुंच गई और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि नए जन्मे बच्चे सभी लड़कियां हों। जिन पुरुषों ने किसी तरह जीवित रहने में सफलता पाई वे सभी एक साथ जोगी बस्तियों में रहते हैं और धीरे धीरे सरीसृपों में बदल जाते हैं। दूर से गरीबों के शहर को देखते हुए बच्चे तस्वीरें खींचकर यादें संजोते हैं। लेकिन जिज्ञासु छात्र फिर भी जानना चाहते थे कि ये रेंगने वाले जीव आखिर दिखते कैसे हैं। एवा भी वर्णन नहीं कर पाई, इसलिए उन्हें पास की झुग्गी बस्ती में देखने के लिए ले गई। उसे बच्चों को सख्त हिदायत दी कि इधर उधर न भागें। अगर कोई खतरा हो तो उनके पास हमेशा एक गुप्त हथियार होता है जिससे वे अपनी रक्षा कर सकते हैं। पहली बार इन लोगों को देखकर छात्र बहुत खुश हुए। असल में वे भी 2 पैरों पर चल सकते हैं। ये तो फोटो खींचकर यादगार बनाना चाहिए। बुरी नीयत वाले आदमियों को देखकर एवा को खतरे का एहसास हुआ और उसने तुरंत बच्चों को गाड़ी में वापस जाने के लिए कहा। लेकिन जब उसने हाजिरी ली तो पाया कि एक बच्चा गायब था। वो तुरंत गाड़ी से उतरकर उसे ढूंढने गई और देखा कि छात्र एक अज्ञात जीव को घूर रहा था। जब वे ये सोच रहे थे कि ये स्वर है या नहीं, तभी एक आदमी अचानक बाहर आया और उसकी गर्दन काट दी। ईवा ने उसे चेतावनी दी कि वह उसे दूर रहे, लेकिन तभी ऐसा लगा जैसे कोई बदमाश उनकी ओर आ रहा है। वे दोनों छिप गए। असल में एक आदमी बाथरूम जाना चाहता था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये पहली बार था जब वे विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति से मिले थे। ईवा ने धीरे से सिर घुमाया। आदमी ने उसके बालों की खुशबू सूंघी। ये सुगंध वाकई अद्भुत थी। जब बाथरूम से बड़े भाई बाहर आए तो एवा ने उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। आदमी ने कहा कि उसका नाम एथन कायर है और यह उसका कर्तव्य था। एवा हैरान रह गई। उसने तुरंत सीटी बजाई और छोटे कायर को तुरंत सिरदर्द होने लगा। लेकिन जैसे ही वे बाहर भागे उन्हें 2 आदमियों ने पकड़ लिया और उनके नेता के सामने ले गए। छोटे कायर भी उनके साथ आ गया। न्याय के लिए छोटे कायर ने सुझाव दिया कि इन 2 महिलाओं का स्वामित्व प्रतियोगिता से तय होना चाहिए। जो जीतेगा वही उनका मालिक होगा। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसका प्रतिद्वंदी एक विशालकाय आदमी होगा। छोटे कायर ने पहले उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। ये ऐसा महसूस हुआ जैसे गधे की पीठ पर एक मक्खी बैठ गई हो। बहुत खुजली हुई। अब बारी थी ताकतवर आदमी की। उसने एक झटके में बचते हुए थप्पड़ सीधे बड़े भाई के चेहरे पर मारा और वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। एवा ने इस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर जल्दी से भागने की कोशिश की और छोटा कायर भी तुरंत भाग निकला। लेकिन आदमी एवा को जाने नहीं देना चाहते थे और वे कार के पास तक उसका पीछा करते रहे। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था आ बढ़ते हुए